अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास की अनोखी आदत। सास और बहू का रिश्ता भारतीय परिवारों में हमेशा ही एक दिलचस्प और कभी-कभी जटिल पहलू रहा है। लेकिन कभी कभी यह रिश्ता इतनी प्यारी और मजेदार कहानियों को जन्म देता है कि उन पर लिखना एक खुशी की बात बन जाती है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां सास की एक अनोखी आदत थी जो बहू के लिए सिरदर्द बन गई, और फिर बहू ने उसे बदलने की पूरी कोशिश की। इस कोशिश के दौरान जो कुछ भी हुआ वह न सिर्फ हंसी का कारण बना बल्कि रिश्तों में एक नया आयाम भी जुड़ा। कहानी की शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां राधिका और उसके पति अरुण अपनी नन्ही सी बच्ची के साथ रहते थे। राधिका एक बहुमुखी प्रतिभा की महिला थी। वह स्मार्ट, समझदार और अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाली थी। लेकिन राधिका को सबसे ज्यादा चिंता थी उसकी सास सुधा देवी की आदतों को लेकर। सुधा देवी एक परंपरावादी महिला थीं, जिनकी अपनी कुछ आदतें थीं जो राधिका के लिए हमेशा एक चुनौती बनकर सामने आती थीं। इनमें से एक आदत थी जो राधिका के लिए खास तौर पर सिरदर्द बन चुकी थी। सुधा देवी का हर दिन चाय के कप में एक चम्मच शहद डालना। सास की अनोखी आदत। राधिका को यह आदत बेतहाशा अजीब लगती थी। सुधा देवी को चाय बिना शहद के बिल्कुल भी नहीं पिए जाते थे। सुबह सुबह जब राधिका चाय बनाने के लिए किचन में जाती तो सुधा देवी पहले ही अपने कप में शहद डाल देती थीं, जैसे यह उनका स्वाभाविक अधिकार हो। वह हमेशा यह कहती, चाय में शहद डालने से शरीर को ताकत मिलती है और चाय का स्वाद भी बढ़ जाता है। राधिका ने कई बार सुधा देवी को समझाने की कोशिश की कि शहद को चाय में डालने से उसकी ताजगी और स्वाद खत्म हो जाता है, लेकिन सुधा देवी पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी आदत पर डटी रहती थीं। इस आदत ने राधिका को इतना परेशान किया कि एक दिन उसने मन ही मन यह ठान लिया कि अब वह अपनी सास की इस आदत को बदल कर ही रहेगी। बदलाव की कोशिश। राधिका ने सबसे पहले यह सोचा कि वह धीरे धीरे सुधा देवी को शहद के बिना चाय पीने की आदत डाल सकती है। एक दिन जब सुधा देवी ने चाय में शहद डालने के लिए कप तैयार किया तो राधिका ने अपनी चाल चलनी शुरू की। उसने चाय तैयार करते समय शहद को जानबूझकर छोड़ दिया और बस चाय बना दी। जैसे ही सुधा देवी ने चाय का पहला घूंट लिया, उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया। क्या यह चाय बिना शहद के है? सुधा देवी ने आंखों में झलकते हुए सवाल किया। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ माँ, आजमाइए, यह शहद के बिना भी उतनी ही स्वादिष्ट है। सुधा देवी ने चाय का एक और घूंट लिया और फिर हल्का सा सिर झुका लिया। मुझे तो कुछ खास फर्क नहीं लगा, लेकिन तुम चाहो तो इसी तरह बना लिया करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। राधिका के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई, लेकिन यह केवल एक छोटी सी जीत थी। सुधा देवी अपनी आदत से इतनी जल्दी नहीं हटी। अगले दिन फिर वही हुआ। सुधा देवी ने चाय के कप में शहद डालने की आदत को नहीं छोड़ा। राधिका को अब यह एहसास हो गया कि यह सिर्फ एक छोटी सी कोशिश नहीं थी, बल्कि उसे इसके लिए और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नए तरीके से कोशिश। अब राधिका ने एक और तरीका अपनाया। उसने सोचा, अगर सीधे तरीके से शहद की आदत को नहीं बदल सकती तो क्यों न इसके बदले एक मजेदार तरीका अपनाया जाए। उसने फैसला किया कि वह शहद के बिना चाय का इतना स्वादिष्ट संस्करण तैयार करेगी कि सुधा देवी बिना शहद के ही चाय पीने के लिए राजी हो जाएं। राधिका ने किचन में मटर, अदरक, लौंग, इलायची और दालचीनी जैसी चीजों का मिश्रण तैयार किया। उसने इस मिश्रण को चाय में डाला ताकि स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाएं।
जैसे ही राधिका ने चाय तैयार की और सुधा देवी को दी, वह उनकी चाय के कप में शहद डालने के बजाय एक चम्मच सादा चीनी डालने की आदत डालने की कोशिश कर रही थी। सुधा देवी ने चाय का पहला घूंट लिया और एक लंबी सांस ली। वाह, यह चाय तो बहुत स्वादिष्ट है। इसमें क्या डाला है? राधिका ने खुश होकर कहा, माँ, यह तो मेरा नया स्पेशल मसाला है। शहद की बजाय अब यही तरीका अपनाया है। सुधा देवी ने चाय का एक और घूंट लिया और फिर हंसी के साथ बोली, तुम्हें समझने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब समझ रही हो ना। शहद और मसाला दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। राधिका थोड़ी चिढ़ी हुई, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, जी माँ, आपने तो हमेशा मुझे कुछ नया सिखाया है। अनोखी झुंझलाहट और प्यार। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। राधिका ने कई बार अपनी सास की आदत को बदलने की कोशिश की, लेकिन सुधा देवी हर बार अपनी आदत पर डटी रहीं। हालांकि राधिका ने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह यह समझने लगी कि सास की यह आदत केवल एक आदत नहीं, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा है, और शायद यह आदत उनके अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक शांति का कारण भी हो सकती है। एक दिन जब राधिका ने एक बार फिर से चाय बनाई और सुधा देवी को दी, तो उन्होंने शहद डालने का अपना पारंपरिक तरीका अपनाया। राधिका को अचानक समझ में आ गया कि यह केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह उनके रिश्ते का हिस्सा है। उनका रिश्ता उतना ही मीठा है जितना कि वह शहद जो सुधा देवी अपनी चाय में डालती हैं। समाप्ति। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि कभी कभी हमें दूसरों की आदतों को समझने की जरूरत होती है, क्योंकि जो हमें अजीब या मुश्किल लगता है, वह किसी और के जीवन का हिस्सा हो सकता है। राधिका ने यह समझ लिया कि सुधा देवी की शहद वाली आदत को बदलने के बजाय उसे अपनाना और उस आदत के पीछे के प्यार और देखभाल को महसूस करना बेहतर था। और इस तरह सास और बहू के बीच की यह अनोखी झुंझलाहट एक खूबसूरत रिश्ता बन गई, जिसमें एक दूसरे की आदतों को समझकर प्यार और सम्मान के साथ जीने का संदेश दिया गया।